राग माज अष्टपदिया महला पहला। घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सबाए। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं 109 अंक के ऊपर अष्टपदियाँ आरंभ कर रहे हैं। माज राग की अष्टपदियाँ साध संगत जी गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। 8 पदों की समझ लीजिए, 8 पौड़ियों का एक एक शब्द आएगा और बहुत ही ज्ञान भरपूर, बहुत ही प्रेम भरपूर से गुरबाणी गुरु महाराज उच्चारण कर रहे हैं। आओ समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने गुरु अर्जन देव जी महाराज के शब्दों की कथा विचार आरंभ समाप्त की है, जो कि इससे पहले गुरु महाराज ने बहुत बड़ा खजाना शब्दों का बख्शिश किया गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। अब ये अष्टपदियाँ आरंभ हो रही हैं, आओ प्यार से सुनते हैं। राग माज अष्टपदियाँ, माज राग की अष्टपदियाँ 8 पदों वाले 8 पौड़ियों वाले शब्द। महला पहला, घर पहला। गुरु नानक देव जी महाराज पहले घर में उच्चारण करने का, गायन करने की ताकीद कर रहे हैं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी परिपूर्ण परमेश्वर सतगुरु सच्चे गुरु प्रसाद, उनकी कृपा से प्राप्ति होती है। शब्द रंगाए हुक्म सबाए। महाराज कह रहे हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के शब्द के रंग में जो रंगा हुआ है वही कृपा करके हुक्म सबाए, जो कि अपने हुक्म में ही सबको शब्द में रंग रहे हैं। ये अकाल पुरख वाहिगुरु जी। या फिर ये भी अर्थ बनता है साध संगत जी की, जो शब्द में रंगे हुए हैं वो ही हुक्म को मान रहे हैं। हुक्म सबाए, जो कि उसके हुक्म को पालन कर रहे हैं, जो शब्द में रंगे हुए हैं। सच्ची दरगह महल बुलाए। महाराज कहते हैं, जो उसके शब्द में, जो उसके हुक्म में सबाए हुए हैं, संपूर्ण हैं, जो उसके शब्द को पढ़ पढ़ के पूरे हो रहे हैं, संपूर्ण महसूस कर रहे हैं, वही सच्ची दरगाह। सच्ची दरगाह साध संगत जी, यहाँ पे साध संगत का भी संबोधन है। यहाँ पे संतों महापुरुषों की संगत को भी सच्ची दरगाह, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के घर को भी सच्ची दरगाह महाराज कह रहे हैं। सत्संगत के द्वार सच्ची दरगाह, जहाँ पे संतों महापुरुषों की संगत हो। महल बुलाए, वो खुद ही अपने महल में बुला रहे हैं, मतलब स्वरूप में बुला रहे हैं। अब यहाँ पे एक अर्थ ये भी बन जाता है, सच्ची दरगाह महल बुलाए, जो हमारा मन है, जिसके अंदर उसके शब्द का रंग लगा हुआ है और उसके हुक्म में हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, चल रहे हैं, वो अपने महल, अपने मन महल बुलाए। अपने मन के अंदर अकाल पुरख वाहिगुरु जी के दरगाह बना के उनको अंदर ही बुला लेते हैं, अंदर ही समा जाते हैं। परमेश्वर उनके अंदर ही महसूस होना शुरू हो जाता है। इतनी शक्तियों के मालिक हो जाते हैं कि वो बस अपने मुख से कुछ बोले। ऐसे गुरबाणी में आती है ना पंक्ति, नानक दास मुख ते जो बोले, इहाँ ऊहाँ सच होवे। उनकी बात यहाँ भी और परलोक में भी, लोक में भी और परलोक में भी सच्ची होने लगती है। सच्चे दीन दयाल मेरे साहिबा, सच्चे मन पतियावणया। अकाल पुरख वाहिगुरु जी की महिमा करते कह रहे हैं, सच्चे दीन दयाल, हे दीन दयाल आप सच्चे हो। मेरे साहिबा, मेरे साहिब आप सच्चे हो। मेरे मालिक आप सच्चे हो। मेरे पति परमेश्वर आप सच्चे हो। सच्चे मन पतियावणया, मेरे मन के अंदर भी आपका सच्चा निश्चा बन रहा है, सच्चा निश्चा बन चुका है। पतियावना मतलब साध संगत जी मन का निश्चा, मन को पक्का करना, मन की दृढ़ता, मन का अडोल होना। पतियावणया, मेरे मन को आप कृपा करके खुशी प्रदान कर रहे हो। हाँ वारी जियो वारी शब्द सुहावनिया। महाराज आपका शब्द इतना सुहावना है, इतना सुख देने वाला है, मैं बलिहार बलिहार जाता हूँ आपके शब्द को, आपके उपदेश को मैं बलिहार जाता हूँ, जो कि आप कृपा करके मेरे मन में बसा रहे हो। सासंग जी, यही ना पंक्तियाँ जो हैं
यही कारण है कि हमारा जैसे ही हम गुरबाणी का जाप करते हैं, भली बड़े से बड़ा दुख हो, मन में कलेश हो, परेशानी हो, लेकिन गुरबाणी पढ़ते 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 अपने आप ही मन शांत हो जाता है। पता ही नहीं लगता कितने कितने घंटे बैठ के बाणी पढ़ी जाती है, पता ही नहीं लगता टाइम कहाँ चला जाता है। भूख का, प्यास का, गर्मी का। ये 2-4 दिन पहले प्रोग्राम हुआ, तो जहाँ पे प्रोग्राम हुआ वहाँ पे एक कारखाना है, साथ संगत जी, कारखाने में गुरु महाराज गए और हम भी साथ में ही थे। 2.5-3 घंटे का चुपहरा साहब था। कोई लाइट नहीं, गर्मी इतनी, लेकिन पता ही नहीं लगा कैसे टाइम निकल गया। सारे पसीने पसीने हो रखे हैं, लेकिन गुरबाणी पढ़ने के अंदर आनंद इतना था। सारी संगत, कम से कम 100 लोग बैठे थे वहाँ पे, 80-90 लोग बैठे थे, और गुरबाणी पढ़ने का आनंद इतना बना हुआ था कि गर्मी का, पसीने का, धूप का, किसी का कुछ पता ही नहीं लगा टाइम कब निकल गया। जैसे ही समाप्ति होने लगी तो लाइट एकदम आ गई। वो जनरेटर ख़राब हो गया था कारखाने का, तो जब तक वो आया जनरेटर वाला ठीक हुआ तो पता ही नहीं लगा। क्यों? क्योंकि सच्चे मन पति आवणया, ये गुरबाणी जो इतनी सच्ची है, इतनी सुंदर है, इतनी संपूर्ण है, कोई कमी नहीं है, कि मन हमारा खुद ब खुद ही टिका रहता है। हाँ वारी जियो वारी शब्द सुहावणया, अमृत नाम सदा सुख दाता, गुरमति मन वसावणया। महाराज कह रहे हैं अमृत नाम सदा सुखदाता। नाम जो है अकाल पुरख वाहिगुरु जी का, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सदैव सुख देने वाला है। छोटा मोटा सुख नहीं कि सोमवार को सुख दे दिया और मंगलवार को दुख मिल जाएगा, बुधवार को सुख दे दिया तो वीरवार को दुख आ जाएगा। नहीं साध संगत जी, नाम जपते जपते मन की अवस्था सुख वाली ही बनती है। भले ही बड़े से बड़ा कोई एक्सीडेंट भी हो जाए, आप बंदा अधमरा हो जाए, फिर भी मन के अंदर शांति होगी। महाराज आपका शुक्र है, आपने मुझे बचा तो लिया, मरने तो नहीं दिया। फिर भी गुरसिख जो है कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेगा गुरु महाराज का शुक्राना करने का। क्यों? गुरमति मन वसावणया, गुरमत को जो है मन में बसाया हुआ है नाम जपने वालों ने। और गुरमत क्या है? हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, ये गुरमत है। साध संगत जी, महाराज कह रहे हैं गुरु की मत को मन में बसाया जा रहा है, इसीलिए मन के अंदर नाम अमृत हमेशा सुख 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 ही दे रहा है। बहुत कम लोग गुरसिख होंगे ऐसे साध संगत जी जो बाणी का जाप भी कर रहे होंगे और साथ में बोलेंगे हे राम मैं बहुत दुखी हूँ। नहीं तो आम तौर पे बाणी पढ़ने वालों के अंदर इतनी संतोख, इतनी संतुष्टि आ जाती है कि उनके मुंह से यही निकलता है शुक्र है गुरु महाराज का, शुक्र है महाराज का शुक्राना, गुरु महाराज का शुक्राना है। महाराज जो भी दे रहे हैं सब शुक्र है। महाराज अपने आप ऐसे गुरमुखों के मुख में ऐसे वर्ड्स डाल देते हैं कि सामने वाला सुन के भी शांत अपने आप हो जाता है। रहाओ विश्राम देते हैं। अब देखना साध संगत जी, यहाँ पे गुरु नानक देव जी महाराज ऐसे ऐसे शब्द यूज करेंगे जैसे गुरु महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी के बिल्कुल सन्मुख होके शब्द उच्चारण कर रहे हैं। इसीलिए ये बात आती है तुर की बाणी आई। ये बाणी जो है अकाल पुरख वाहिगुरु जी से ही आई है। गुरु नानक देव जी महाराज कलयुग के अवतार शब्द गुरु हमारे लिए लेके आए, गुरबाणी लेके आए, ताकि हम कलयुगी जीवों का कल्याण हो सके। ना को मेरा हाओ किस केरा। महाराज कहते हैं मेरा तो और कोई है नहीं और मैं भी किसी का नहीं हूँ। देखो साध संगत जी, रिश्तों के अंदर ना दरार अगर आ जाए तो कभी कभार एक तरफा प्यार तो फिर भी रह जाता होता है। एक समा होता है आपस में लड़का लड़की प्यार करते हैं, फिर झगड़ा हो जाता है, अलग हो जाते हैं तो वही दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। मियाँ बीवी के साथ भी रिश्ते में ऐसे ही है, अगर प्यार है तो है, लेकिन अगर कलयुग की माया का जो है परछावा पड़ गया तो फिर डिवोर्स ले लेते हैं। डिवोर्स जाने के चक्कर में एक दूसरे को कोर्ट में घसीटेंगे, एक दूसरे की जलीलत करेंगे, ऐसी ऐसी बातें खोल देंगे कोर्ट के अंदर जो आम तौर पे मियाँ बीवी बिस्तर के अंदर भी नहीं खोलते कभी। लेकिन इतनी मन के अंदर नफरत आ जाती है, इतनी नफरत आ जाती है कि कोई वही प्यार जो है नफरत में बदल जाता है। यहाँ महाराज कह रहे हैं कि दुनियावी तौर पे मेरा तो कोई है ही नहीं और मैं भी किसी का नहीं हूँ। साचा ठाकुर तेरे भवन मेरा। महाराज तीनों जहानों के मालिक आप ही हो मेरे, हम ही हैं आपके। हाँ मैं कर कर जाए कनेरी।
कर अवगण पछोतावणया। महाराज कहते हैं अहंकार के अंदर मेरी मेरी करते करते जाए कनेरी, पता ही नहीं कितने आए कितने चले गए। कर अवगुण पछोतावणया, अवगुण कर करके पछतावा करते करते पता ही नहीं कितने आए और कितने चले गए। हुक्म पछाण सो हर गुण वखाण, जो हुक्म को पहचान रहे हैं वो हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी के गुण जरूर गाएंगे, या ये कह लेते हैं कि जो हरि अकाल पुरख महाराज के गुण गा रहे हैं, उसके गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं, वो हुक्म को ज़रूर पहचान लेते हैं। इसीलिए बाणी पढ़ते 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 हमारे मनों के अंदर इतनी दृढ़ता आ जाती है कि उसके हुक्म को पहचानना सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, और ज़िंदगी सुखमयी शांतमयी संतुष्ट बन जाती है। गुर कै शब्द नाम निशान है, गुरु महाराज के शब्द के उपदेश की वजह से हम नाम वाहिगुरु वाहिगुरु प्रगट जो है पहचान लेते हैं। नाम का निशान प्रगट हो जाता है, नाम निशान हो जाता है। निशान साथ संगत जी निशानी कहते हैं ना, ये उसकी निशानी है। रोड पे जा रहे हैं, अरे निशानी कहाँ लगी है? गुरुद्वारे का निशान लगा है, गुरुद्वारे का बोर्ड लगा है। अब निशान का मतलब क्या होता है कि निशानी वाली जगह को प्रगट कर देना। यहाँ महाराज कह रहे हैं कि गुरु के शब्द नाम निशान है, गुरु के शब्द की कृपा से नाम जो था वो प्रगट हो गया। शब्द गुरु ने नाम को प्रगट कर दिया, नाम के निशान को प्रगट कर दिया। सबना दा कर लेखा सच्च, छूटस नाम सुहावणया। महाराज कहते हैं हे सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, सबका लेखा आपकी दरगाह में है। जो जो नाम जप रहा है शोभा उनकी हो जाती है, जो नाम को जपते हैं उनका लेखा जो है आप फाड़ देते हो, लेखे से वो छूट जाते हैं, उनका लेखा छूट जाता है। जो नाम को नहीं इम्पोर्टेंस देते लाइफ के अंदर, उनका तो बस फिर बेड़ा गर्क ही रहता है। मनमुख भूला ठौर ना पाए, मनमुख वो जो नाम नहीं जप रहे, मनमुख भूला हुआ जो भूला हुआ है, जो इंसान भूल जाता है ना, रास्ता साथ संग जी भटकता ही रहता है वो। मनमुख भूला ठौर, ठौर मतलब उसकी जो समझ लो कि जगह है, उसको शांति की जगह नहीं मिलती बिल्कुल भी, उसको कहीं पे भी शांति पीस नहीं मिलती, उसको कहीं पे भी आराम नहीं मिलता, भटकता ही भटकता रहता है। भले ही 100 करोड़ जेब में हो, भले ही सारा परिवार भी उसके पास हो, गाड़ियां बंगले सब कुछ उसके पास हो, लेकिन फिर भी उसका मन शांत नहीं होता। भले ही दुनिया भर की मिठाई उसके पास हो, खाना पीना उसके पास हो, जेवर दौलत सब कुछ उसके पास हो, बीवी बच्चे उसके पास हो, कभी उसको शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो मनमुख है, वो गुरु महाराज से टूटा हुआ है, वो गुरमत से नहीं जुड़ा, गुरमुख नहीं है। इसीलिए साध संगत जी कभी इतना परेशान, कभी कोई आप आम सुनते हैं कि कभी किसी बड़े महात्मा का, बड़े पॉलिटिशियन का, बड़े किसी का जहाज गिर गया, वो मर गए, किसी का मर्डर हो गया, किसी का ये हो गया। तो इतनी दुनिया के अंदर समझ लो कि दुख कलेश हैं, क्योंकि कलेश जो है वो नाम ना होने का संकेत है। अगर नाम घर में बसा होगा तो सूखी एक रोटी, 2 रोटी छोड़िए, सूखी एक रोटी भी मिल जाएगी, आधी रोटी भी सूखी मिल जाएगी साध संगत जी, तब भी जो है सुख के अंदर जीने की बात की जाती है। मीर मन्नू की जेल में ना सिख औरतों को, हिंदुओं औरतों को बंद किया जाता था पुराने समय में। मीर मन्नू औरतों को पकड़ के ले जाता था, अपनी कैद में रखता था। जितने बच्चे सबको काट पीट के औरतों के गलों में बच्चों की हड्डियों का हार बना के डाला करता था। और सिख औरतें, हमारी सिख माताएं रोज शाम को बाणी पढ़ के अरदास करती थी, महाराज आपकी कृपा से दिन सुख सांद से निकला है, शाम का समा भी, रात भी आपने सुखों के साथ बितानी है। हालांकि सारा दिन उनके बच्चे काटते रहे, उनके गलों में कटे हुए बच्चों का हार डालते रहे, बना बना के हड्डियां पिरो के, बच्चों की कटी हुई हड्डियां, बच्चों के कटे हुए हाथ पैर गर्दन अपने गले में डाली हुई हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वो इतनी दृढ़ता वाली औरतें, हमारी बहनें माताएं डोलती नहीं थी साध संगत जी। वो डोलती क्यों नहीं थी? क्योंकि वो मनमुख नहीं थी, वो गुरमुख थी।
जमदर आम इंसान को तो साथ संगत जी खून देख के उल्टी आ जाती है, क्योंकि मन के अंदर इतनी शक्ति ही नहीं है। डोल जाता है इंसान, माड़ा मोटा कोई चूहा निकल आ जाए, कोई छिपकली निकल आए कहीं से, तो उई 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 वहीं पे डर निकल आता है हम सबका। क्यों करके मन के अंदर दृढ़ता नहीं है, नाम की पावर नहीं है। जमदर बद्धा चोटा खाए, महाराज कहते हैं जमदूत बांध बांध के, मार मार के, पटक पटक के चोट मारता है। किनको? मनमुखों को। बिन नावे को संग ना साथी, मुक्ते नाम त्यावणया। महाराज कह रहे हैं कि नाम के बिना कोई भी संगी साथ नहीं आएगा, कोई भी साथी साथ नहीं देगा, पर लोक में हार ही हार होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो नाम जप रहे हैं वो तो मुक्त हो जाते हैं। मुक्ते नाम त्यावणया, नाम जपते ही, नाम को ध्याते ही, नाम का जाप करते ही मुक्ति मिल जाती है।